किसान बहुत दिनों से आंदोलन कर रहा है ना, तो आपको जैसे कि बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि मैं आपको उन 3 बिलों के बारे में बताऊंगा। क्या है वो 3 बिल, ठीक है ना। पहला कानून क्या है, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों APMC द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि आज इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने हम इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक समितियों में बांध दिया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों के उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है जिसके जरिए बड़े कॉर्पोरेटर खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को ये भी डर सता रहा है कि धीरे धीरे निरंतर समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार की किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं किया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे MSP खत्म नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी कि MSP नहीं खत्म होगा। दूसरा कानून की बात करते हैं। दूसरा कानून क्या है, किसान सशक्तिकरण संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जान लेते हैं, ठीक है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार लेगा और उस हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का रोज विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति व बड़ी कंपनियां लाभ उठाने को प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। तो तीसरा कानून क्या कहता है, तीसरे बिल के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा बिल ये है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद और वितरण जैसी खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस कानून के तहत खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसान का कहना है ये न सिर्फ उनके लिए खतरनाक है बल्कि आम जनता के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक और कहाँ है। तो ये तो हो गए तीनों कानून, आपको बता दिया क्या है। अब आप बताइए ये सरकार सही है या किसान सही है। किसान सरकार के हित में बात कर रही है नहीं। भारत में नहीं चल सकती अमेरिकी वाली राजनीति। किसान की खुशहाली में ही हर वर्ग की उन्नति छिपी है। सरकार अमेरिका की नीति भारत में लागू करना चाहती है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि अमेरिका और भारत दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था का स्पष्ट नियम है कि या तो आप बड़े किसान बन जाओ या खेती छोड़ दो। भारत में छोटे किसानों की तादाद अधिक है जिनके लगातार सब्सिडी का लाभ छीना जा रहा है। तो मैं बस जो नेता है ना, नेता राजनेता जो भी हैं, इस पर सवाल ना करें, किसानों के बीच में ना घुसें। किसान आंदोलन चल रहा है, चलने दो, लेकिन तुम अपनी बकवास बंद रखो। अगर तुम्हारे पास कुछ समाधान है तो उस पर बात करो। ज्ञान हमें नहीं चाहिए, मैं ज्ञान पे लूँगा, ठीक है ना, वरना हम अच्छे से बता देंगे। ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें। अगर आपको कुछ समाधान लग रहा है तो हमें बताइए बस, ठीक है ना। जय हिंद। मैं किसी पार्टी का सगा नहीं हूँ, मैं उसका सगा हूँ जो देश के हित में काम करता है। उस पार्टी का समर्थन करता हूँ हमेशा, ठीक है ना। और मेरी नींद को तकलीफ न मंदिर की घंटियों से है, न मस्जिद की अजान से है। मेरी नींद को तकलीफ वहाँ बॉर्डर में मरते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। किसानों का दर्द समझो यार तुम। वही है जो इस देश का अन्नदाता है, और एक किसान है और एक जवान है। इन दोनों के भरोसे चलता है ये देश। तो आपके हिसाब से क्या है सही है क्या गलत है, आप कुछ देख लीजिएगा। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, स्पष्ट कर दिया सारी चीज़ें। अब आपको देखना है सब कुछ, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर, और से फरमाइए। जय हिंद।